हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी किताब के पहले एकम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो रैदास रचित है। तो उनके एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सूचना खास सुन लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न के योग्य विकल्प चुनिए। पहला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि का नाम बताइए। तो उनके विकल्प है कबीर, रसखान, प्रेमचंद या रैदास। तो हम जानते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि का नाम रैदास है। यहाँ मैं राइट का निशान कर रहा हूँ। आप अपने आंसर शीट में वो वर्तुल से वो पूरा घाटा कीजिए, ठीक है। चलो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के साहित्य प्रकार कौन सा है? गज़ल है, भजन है, प्रार्थना गीत है या पद है? तो उसका जवाब होगा सी, प्रार्थना गीत। ठीक है दोस्तों। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। कक्षा 10 में रैदास की कौन सी रचना पढ़ाई जाती है? यहाँ आपकी किताब की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एकम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसलिए इसका जवाब भी सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे चौथे प्रश्न के। निम्न में से कौन सी जोड़ गलत है? तो यहाँ उसने जो उपमा दी है उसके बारे में दो एक अपने लिए भक्त के लिए और दूसरा प्रभु के लिए जो उपमा दी है उसकी जोड़ की बात करें तो ए चंदन वन पानी तो सही है। दूसरा सोना और सुहागा वो भी सही है। तीसरी सी विकल्प है दीपक और ज्योति, तो वो भी सही है। डी मोती और मोरा, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ ये जोड़ गलत हुई। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे तो हर हाल में रैदास जी क्या करना चाहता है? प्रभु के निकट रहना चाहता है, वो सही है। प्रभु से दूर रहना चाहता है, वो गलत है। प्रभु से बैर करना, वो भी गलत है। प्रभु से बात करना, तो यहाँ बात करने की तो बात हुई, पर यहाँ प्रभु के निकट रहने का जो वह अधिक आंसर निकट से होगा। अब छठे प्रश्न की बात करेंगे। रैदास अपने आप को दास बताकर प्रभु को क्या बताता है? रैदास जी अपने आप को दास बताता है, तो प्रभु को क्या बताता है? स्वामी, सेवक, स्वर्गवासी या दयाहीन? तो यहाँ रैदास अपने आप को दास बताता है, तो प्रभु को वो स्वामी बताता है, इसलिए ये विकल्प सही रहेगा। सातवां प्रश्न है, रैदास ने प्रभु की तुलना किससे नहीं की? प्रश्न पहले पूरा सुन लीजिए, समझ लीजिए। रैदास ने प्रभु की तुलना किससे नहीं की? तो चंदन छे, पानी छे, सोना छे, दीपक छे। तो आप समझते हैं चंदन से की है, पर पानी से तो अपनी तुलना की है, प्रभु की नहीं, इसलिए जवाब होगा बी। आठवां प्रश्न है, रैदास जी ने अपने आप की क्या नहीं बताया? रैदास जी ने अपने आप को क्या नहीं बताया? चंदन, पानी, मोरा या बाती? तो बाती बताया, मोरा यानी मोर बताया, पानी बताया, चंदन बताया, ठीक है। पर चंदन प्रभु को बताया है, पानी अपने आप को बताया है, इसलिए चंदन यहाँ ये होगा राइट आंसर। नौवें प्रश्न की बात करेंगे तो बांस का पर्यायवाची शब्द दीजिए। बांस का दूसरा अर्थ क्या होता है? सुगंध, रहना, गंध या बादल? तो हम समझते हैं बांस यानी बू यानी गंध, इसलिए सी विकल्प सही रहेगा। बात करेंगे 10वें प्रश्न की। मोती धागा शब्द का समास बताइए। तो यहाँ मोती और धागा दोनों एक नाम विशेष यानी संज्ञा विशेष है, इसलिए जब भी दो संज्ञा बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय वो भी नहीं,
अव्ययी भाव समास वो भी नहीं। द्वंद्व तो के हाँ, द्वंद्व उसका जवाब राइट होगा। ठीक है, अब बात करेंगे 11वें प्रश्न। घन का समानार्थी शब्द दीजिए। घन यानी पत्थर, लोहा, बादल यानी पानी। तो घन का वो अर्थ होता है बादल। ठीक है दोस्तों, तो 11वें प्रश्न में सी राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे हम 12वें प्रश्न की। दास शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो दासी वो तो नहीं हो गए, फिर दासी जी, दासीपन या दासत्व। तो उसका सही जवाब होगा डी, दासत्व। बात करेंगे 13वें प्रश्न के। दिन शब्द का विलोम शब्द दीजिए। यहाँ दिन में दी रस्व है वो अच्छी तरह से देख लीजिए। तो उसका अर्थ क्या होता है? दिन यानी दिवस। तो उसका विलोम यानी विपरीत शब्द है ही रात होगा, इसलिए 13वें प्रश्न में बी राइट आंसर होगा। बात करेंगे 14वें प्रश्न में। तो उसमें कहा है चंद्रमा को कौन देखता रहता है? चंद्रमा को कौन देखता रहता है? चातक, मोर, बादल या सूर्य? तो उसका सही जवाब ए होगा, चातक। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 15वें प्रश्न के। कवि रविदास के पद कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? उनके जो पद है वो कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? तो उसका ए जवाब में है बीजक, बी में है गुरु ग्रंथ, सी में है सत्सय और डी में है भ्रमर। तो उसका सही जवाब होगा बी, गुरु ग्रंथ के ग्रंथ में उसका जो पद है वो संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ अपना पहला एकम है वो पूरा करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।